हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स धमाकेदार तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बिहार पुलिस का जो भी पेपर हुआ है उसके अंदर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के अभी गवर्नर है, ये कौन से नंबर के गवर्नर है ये आपको बताना था। ठीक है, और मैं आप लोगों से फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, जिससे जैसे कि जो है आर्टिकल है इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है फ्रेंड्स, ये बिहार के 30वें नंबर के गवर्नर है, 30th नंबर के गवर्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले जो थे, ठीक है, विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर विश्वनाथ आर्लेकर या राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो थे, ये 29वें नंबर के गवर्नर हुआ करते थे बिहार के, जो अब जाके केरल के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, और पहले जो केरल के राज्यपाल थे मोहम्मद आरिफ खान, वो बिहार के राज्यपाल बन गए थे। ठीक है, जनवरी के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। तो पहली बात, पहला पॉइंट, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान है। लिखो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, आरिफ मोहम्मद खान। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2 जनवरी 2025 को हुई थी। तीसरा पॉइंट, ये बिहार के कितने नंबर के राज्यपाल है? 30वें नंबर के राज्यपाल है, ये याद रखना है। इनसे पहले कौन थे राज्यपाल? ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, आरवी आर्लेकर जो थे वो बिहार के राज्यपाल थे, अब उनको केरल का बना दिया गया है। और जो केरल के राज्यपाल थे पहले, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार का बना दिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आया था बिहार के पुलिस के एग्जाम के अंदर में अभी 2 दिन पहले। तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल जो है उनको ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि वो राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 155। मैं अभी भी कह रहा हूं, 5000 लाइक्स और 5000 लाइक जब हम एक साथ हो जाएंगे, उसके अगले दिन मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वाले आर्टिकल्स और आप लोगों को अनुच्छेद करवाना चाहता हूं, अनुच्छेद और अनुसूची आपको करवाना चाहता हूं। प्लीज जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने सेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है, 100 से ज्यादा लाइक्स आप लोग कर चुके हो 2 मिनट के अंदर अंदर में। ठीक है, 1100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार दबा के शेयर मार दीजिए जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को, ताकि फ्रेंड्स आज हम लोग 5000 के पार हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल क्या है? 155 है, जिसके तहत राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जो है वो 30वें नंबर के गवर्नर है। सारे पॉइंट जो जो मैंने आपको बताया लिखते जाएंगे यहाँ पर में। और प्लीज टीम एक बार फैन मूवमेंट भी दिखा दीजिएगा जल्दी से, ठीक है, ताकि सारे बच्चे रहे। और लाइव के अंदर में जो भी आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ उसके आंसर जरूर करते रहा कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर में श्रेय साहिरा सबा जो है पहले नंबर पे, जूलिया कुमारी है बीपीएससी एस्पिरेंट 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो जो आप लोग आंसर कर रहे हो ना, जितने स्पीड में कमेंट कर रहे हो, जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो आंसर आप लोग कर रहे हो, उसके आधार पर आपका ये फैन जो है रैंकिंग बन रही है। तो पूरा क्लास अच्छे से देखिए और आंसर करते रहिए। बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया था? ठीक है, तो बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये जो है फ्रेंड्स विहार शब्द से बना हुआ एक शब्द है, विहार। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। ठीक है, तो बहुत सारे विहार हुआ करते थे इस इलाके के अंदर में, विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर सबसे पहले जो है फ्रेंड्स बिहार शब्द, ठीक है, बिहार से बिहार जो शब्द बना, मिनहाजे सिराज जो थे उन्होंने किया था तबाकते नासिरी के अंदर में। ठीक है, मिनहाजे सिराज, ठीक है, जुज जानी उनका पूरा नाम था, लेकिन शॉर्ट में मिनहाजे सिराज के नाम से ही आप लोग जानते हो। ठीक है, तबाकते नासिरी नाम की पुस्तक लिखी थी उन्होंने दिल्ली सल्तनत के समय में, तबाकते नासिरी। तो तबाकते नासिरी नाम की पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। तबाकते नासिरी की पुस्तक किसने लिखी, तबाकते नासिरी नाम की? तो ये मिनाजे सिराज ने लिखी थी। इन्होंने जो है फ्रेंड्स बिहार शब्द जो है वो इस्तेमाल किया था। बिहार बेसिकली विहार से बना है, जिसके अंदर, जिसका मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जगह। बहुत सारे बौद्ध विहार यहाँ पर में इस इलाके में थे, इस वजह से। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है? अब बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी नदी है जो कोयला भंडार से समृद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड, 4 मिनट के अंदर में जो है 1700 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को, 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। आज हम लोग 5000 के पार जा सकते हैं। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जी। तो देखिए, अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं यहाँ पर, मैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है वो कोयले के भंडार से समृद्ध है? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है, जिस्ट। भारत में कोयले के 2 प्रमुख भूगर्भिक जो है युगों के शैल क्रम में पाए जाते हैं। एक गोंडवाना, जिसकी आयु करीब 2 लाख साल जो है से कुछ अधिक है।
ठीक है, और दूसरा है टर्शियरी युग, जिसकी आयु लगभग 55 लाख वर्ष पुरानी है। मतलब भारत में दो समय में क्या हुआ कि कोयला जो है वो निक्षेपित हुआ, जमीन के अंदर में कोयला दबा। एक एक बार जब कोयला दबा था वो समय था, ठीक है, करीब 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक, मतलब 2 लाख साल से भी ज्यादा समय पहले गोंडवाना क्षेत्र के अंदर में, गोंडवाना समय काल के अंदर में, उसको नाम दिया गया गोंडवाना समय काल, ठीक है। और एक समय था टर्शियरी समय काल, जो कि करीब 55 लाख साल पहले हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे पृथ्वी के ऊपर में, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं के कारण वो जमीन में दब गए। लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर में रहने की वजह से वहां तापमान बहुत ज्यादा उनको मिला, वहां पर में बेसिकली प्रेशर बहुत ज्यादा मिला, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, जो कोयले के भंडार है वो दामोदर नदी घाटी जो है पश्चिम बंगाल झारखंड के अंदर में, वहां पर में झरिया, रानीगंज, बोकारो, ठीक है, इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, ऐसी नदियां जो है वहां पर में भी आपको कोयले के जमाव पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दामोदर नदी जो है वहां पर में कोयले के भंडार पाए गए हैं, महानदी जो है इसके पास में कोयले के भंडार पाए गए हैं, सोन नदी के पास में पाए गए हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वर्धा नदी है उसके पास में पाए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा और दामोदर नदी घाटी, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर में कोयले के आपको बहुत ज्यादा भंडार मिलते हैं देखने के लिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इस प्रकार से। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए। एनसीईआरटी से प्रूफ दिखाया है मैंने, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से कि क्यों होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। और एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो महानदी, दामोदर, सोन, गोदावरी, वर्धा, ऐसी नदियां हैं जहां पर में कोयले के बहुत ज्यादा भंडार आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। यहां पर में क्या बोला गया है कि हु हैज द पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर में जजेस डिसाइड करने का अधिकार किसके पास में है, ठीक है, कि हाई कोर्ट के अंदर में कितने जजेस होंगे, ये कौन डिसाइड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाई कोर्ट हो, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, इसके नंबर ऑफ जजेस जो है फ्रेंड्स वो डिसाइड करने का अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आंसर याद रखना है, संसद डिसाइड करती है, ओके। तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा मैं यहाँ पर में, किस प्रकार से ये डिसाइड होता है, सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। लेकिन पहले आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए। तो संसद जो है फ्रेंड्स, उसके पास में अधिकार है कि कितने नंबर ऑफ जजेस जो है वो हो सकते हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर में, और किसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी, ठीक है। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हाई कोर्ट के अंदर में कितने जजेस होंगे, संसद डिसाइड करती है, संसद के अंदर में कानून बनाया जाता है और संसद जो है उसको डिसाइड करती है, ये अधिकार ही संसद को दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर क्या है, जजेस की संख्या डिसाइड करने के लिए अधिकार संसद के पास में है, ये किसने डिसाइड किया है, आर्टिकल नंबर 216 ने, आर्टिकल नंबर 216, प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। और संसद के अंदर में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे ये भी संसद डिसाइड, आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे ये भी संसद डिसाइड करती है एज पर आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 124, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आर्टिकल नंबर 216 जो है फ्रेंड्स, ये डिसाइड करता है कि कौन से हाई कोर्ट के अंदर में कितने जज रहेंगे, ठीक है, और ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट के पास में। नाउ अब देखिए यहां पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास में है, ठीक है। अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट का देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट का भी एज पर आर्टिकल नंबर, ठीक है, एज पर आर्टिकल नंबर 124, ठीक है, किसके पास में है, एज पर आर्टिकल नंबर 124 संसद जो है फ्रेंड्स ये डिसाइड करेंगी, ये भी आप लोगों को बोला गया है। 69वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो हाई कोर्ट के लिए 216 और अच्छा यहां पर मैं भी हाई कोर्ट ही पूछा है आप लोगों से, ठीक है, हाई कोर्ट ही पूछा है तो 216, ठीक है, हाई कोर्ट पूछा है, उच्च न्यायालय पूछा है तो 216, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछता अगर तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो जाता है 124, ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। देखो यहां पर मैं उच्च न्यायालय, यहां पर मैं भी उच्च न्यायालय ही पूछा है, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, यहां पर मैं भी उच्च न्यायालय ही पूछा था, ठीक है। चलो दोनों जगह पे उच्च न्यायालय पूछा है, आंसर हो जाएगा संसद आपका, ठीक है।
तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाई कोर्ट पूछे, सुप्रीम कोर्ट पूछे, नंबर ऑफ जजेस कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेंगी। हाई कोर्ट का डिसाइड करने के लिए आर्टिकल क्या है, 216, और सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करने के लिए पावर संसद को दिए गए हैं कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 124 के तहत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट में भी लिखते जा रहे हैं, बच्चे दोनों आर्टिकल्स लिख रहे हैं कमेंट के अंदर में, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ऐसे लिखते जाइए कमेंट के अंदर में भी, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। केवल और केवल 90 लाइक दूर है हम लोग 2500 से 10 मिनट के अंदर में। जी चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बताना है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो आर्टिकल अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हाई कोर्ट के अंदर में नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करने हैं तो ये होता है 216 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डिसाइड करने हैं तो ये होगा आप लोगों का 124 के तहत। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से आप आंसर कर देंगे। हाई कोर्ट के अंदर में पूछा है तो 216, तो 216 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों का सही हो गया है यहाँ पर में, ये अब याद हो गया है आप लोगों को दोनों आर्टिकल्स, ये बता देंगे मुझे। अगर दोनों आर्टिकल्स याद हो गए हैं तो हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहेंगे। आर्टिकल नंबर 214 जो है फ्रेंड्स ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना करना। अभी करंटली हमारे देश के अंदर में कितने हाई कोर्ट्स है, कोई बता सकता है मुझे? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, अभी करंटली आज के दिन हमारे देश के अंदर में 25 हाई कोर्ट्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 25 हाई कोर्ट्स। ये अगर कोई नया हाई कोर्ट आप लोगों को एस्टेब्लिश करना है तो आर्टिकल नंबर 214 के तहत आप लोग एस्टेब्लिश कर सकते हो। 216 मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ जजेस है, ठीक है, हाई कोर्ट के, ठीक है, अगर उसको बढ़ाना है या रेगुलेट करना है तो वो कौन करेगा आप लोगों का, पार्लियामेंट करेगी, ये वाली बात की गई है, पार्लियामेंट। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका एक आर्टिकल है 217, 217 जो है आप लोगों का, ठीक है, हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए, कोई किसी को अगर हाई कोर्ट का जज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेगी, कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी उसने, तो आर्टिकल नंबर 217 उससे रिलेटेड है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है उसको कैसे नियुक्त करना है। एक और आर्टिकल 224, आर्टिकल नंबर 224 जो है फ्रेंड्स एक्टिंग जजेस के लिए। एक्टिंग जजेस का मतलब होता है कि अगर जजेस की संख्या पे कम है, ठीक है, और अभी नए जज नियुक्त नहीं कर सकते तो आप अभी काम चलाऊ जजेस जो है ला सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, जब तक कि परमानेंट जजेस ना आ जाए। जैसे ना वो एडहॉक टीचर्स को नियुक्त करते हैं, जब तक की नियुक्ति ना हो जाए तब तक के लिए ही टीचर्स को बुला लिया जाता है संविदा के ऊपर में। ठीक है, वैसे ही एक्टिंग जजेस जो है फ्रेंड्स 224 के तहत लाए जा सकते। बहुत सारी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, मैं आपको बहुत सारा पढ़ा सकता हूँ, बट शर्त ये कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, आप कितना रिस्पॉन्स करते हो। अभी भी यहाँ जितने लोग देख रहे हैं क्या हर बच्चे ने सेशन को लाइक करके शेयर कर दिया है? ठीक है, अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे एक बार जल्दी से, मैं आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाता चलूंगा ना। फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स यहां पर में द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 124 के अंदर में एक बात बोली गई है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 के अंदर में कि संसद जो है वो कानून बनाएंगी और संसद कानून बनाकर ये डिसाइड करेंगे कि कब कब जो है कितने कितने जजेस जो है वो उसकी जरूरत है। ठीक है, तो हमारे संसद को अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो संसद ये डिसाइड करती है, लेकिन संसद का एक प्रक्रिया कि कैसे डिसाइड करेंगे क्या होगा, उसके लिए संसद ने सबसे पहले जो कानून बनाया था जिसके जरिए नंबर ऑफ जजेस डिसाइड होते हैं, वो डिसाइड होते हैं द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, नंबर ऑफ जजेस एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का 1956 का, इसके तहत डिसाइड होते हैं। अभी हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कितने जजेस है, ध्यान से समझिए आप लोग। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 34 जजेस है, जिसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो 33+1। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक, तो 33+1 मतलब कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 34 जजेस है। ये 2019 में बढ़ाया गया था। ठीक है, लास्ट टाइम 2019 में बढ़ाया गया था इसको। ठीक है, 31 से करके 34 कर दिया गया था, पहले 30+1 था, अभी 33+1 कर दिया गया है। ओके, तो अगर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट में ये बोला जाए तो 34, अगर चीफ जस्टिस को छोड़कर कितने जजेस है अगर ये बोला जाए तो 33। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
तो लास्ट टाइम कब बढ़ाया गया था? 2019 के अंदर में बढ़ाया गया था। ठीक है, चल जो पहला कानून था, ठीक है, जो पहला आपका कानून था जो बनाया गया था, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, उसमें क्या बात थी पता है आप लोगों को? उसमें उससे पहले आर्टिकल नंबर 124 बोलता है, ध्यान से समझना क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 124। ये कहता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी संख्या रहेंगी, ठीक है, 1+7। सुप्रीम कोर्ट के सदस्य संख्या रहेंगी 1+7 इज इक्वल टू 8, अनलेस एंड अंटिल, कब तक? अनलेस एंड अंटिल, जब तक कि संसद कोई कानून ना बना दे। और संसद कानून बना के, क्या बार बार उड़ जा रहा है ये, संसद कानून बना के जो है फ्रेंड्स, जब तक इसके ऊपर में ये ना कर दे, संसद कानून बनाकर इसकी संख्या बढ़ा ना दे। तो ओरिजिनली 8 बोला गया था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको बढ़ा बढ़ा के हम लोगों ने 34 कर दिया है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ओरिजिनली कितना था? 8 था। ओके, चलिए, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस कानून के तहत जो है फिर संसद ने अपने हाथ में ले लिया और कानून बना के वो बढ़ाने लगे। नाउ नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा किसने तैयार किया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसका मसौदा किसने तैयार किया था ये बताना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली जो है अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सभी लोग जो है दिल थाम के बैठ जाइए, एक इंपॉर्टेंट वाली घोषणा आप लोगों के लिए, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आपकी पढ़ाई को एक कदम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपको प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, आपको प्रेरित कैसे कर सकते हैं, आपकी जो सीट है वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं, उसके लिए एक तरीका हमने ढूंढा है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा किसने तैयार किया था? ठीक है, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत अधिकार क्षेत्र में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंदर में पास हुआ, ठीक है, लेकिन जब इसका मसौदा बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था, उस समय में भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहाउसी, लॉर्ड डलहाउसी। और जब इसको पास किया गया, जब ये लागू हुआ या पास हुआ जो है, तब उस समय में बन चुके थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने इसको पास किया। मतलब ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, तो इसके लिए भंवरे ने खिलाया फूल, ठीक है, और फूल को ले गया राजकुंवर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो इसको बनाया कि इसने था, मसौदा किसने तैयार किया था ये बोला है, मसौदा तैयार किया था तुम्हारे चचा के लड़के लॉर्ड डलहाउसी ने, ठीक है, और इसको पास किसने करवाया था? अगर पास किसने करवाया ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे मामा का लड़का था लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स बेसिकली 2 पॉइंट्स, दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। मसौदा तैयार किसने किया, अब ये आप लोग लिख लीजिए। और आपका तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से साल पास हुआ था। ठीक है, चलिए, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर दोगे जल्दी जल्दी से, क्या बात है। 3000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 3000 के लाइक्स के पार भी हम लोग यहाँ पर में जल्दी पहुंचने वाले हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद में एक चीज बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने लोगों का सही हो गया? अब आंसर लगा पाएंगे। अगर मैं आप लोगों से कभी भी पूछूं आगे जाकर, अभी थोड़ी देर में सेशन में, कि मसौदा बनाया किसने था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का, आप लोग आंसर करेंगे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से साल पास हुआ, और जब पास हुआ उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी से। ठीक है, नाउ अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली घोषणा मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों में से सभी लोगों को पता है कि सक्सेस परीक्षा, ठीक है, यूट्यूब चैनल है टीचिंग परीक्षा का, सक्सेस परीक्षा चैनल, कितने लोग जानते हैं सक्सेस परीक्षा के बारे में? जानते हैं आप लोग सक्सेस परीक्षा चैनल के बारे में? नहीं पता है तो सक्सेस परीक्षा बाय टीपी इस सेशन के बाद में सर्च कर लेना आप लोग। ठीक है, जब आप सर्च करोगे उस पे अभी जितना भी कंटेंट है, ठीक है, जितना भी कंटेंट है, चाहे उसमें वीडियो हो, ठीक है, लाइव हो, शॉर्ट्स हो, ठीक है, चाहे उसकी जो पोस्ट है, जो कम्युनिटी पोस्ट है वो, ठीक है, इन पे जितना भी अभी तक कंटेंट आप लोगों के लिए डाला है, कल उसकी टेस्ट होने वाली है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने ये सारी चीजें, जैसे एक वीडियो वहां पर में भी है, वो आप लोग देख लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते जाओगे जो जो मैंने वहां पर में पूछा है। लाइव सेशन जो है उसको थोड़ा स्पीड में बढ़ाकर, अगर आप देख चुके हो पहले से तो एक बार और रिवाइज कर लो उसको, ठीक है, आज के आज रिवाइज कर लेना। ठीक है, लाइव सेशन जो है करंट अफेयर का, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, जो शॉर्ट्स वहां पर में डाले गए हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे, और जो पोस्ट वहां पर में किया गया है उसके ऊपर में से भी क्वेश्चन आएंगे। तो कल, ठीक है, कल मतलब संडे को, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, संडे को, ठीक है, रात 8 बजे से लेकर, ठीक है, 8:30 तक, ठीक है, आधे घंटे की एक टेस्ट होगी, आधे घंटे की एक टेस्ट, लाइव टेस्ट होंगी आपकी, जिसके अंदर में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं मुझे बताना, ये यूनिक आइडिया है या नहीं, आप मुझे बताइए। हम
आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई कंटेंट पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, मतलब आपको अब ये बोझ नहीं लगेगा। सोचो आप कितने हजारों हजार बच्चों से आगे निकल जाओगे, एक दिन की मेहनत और हजारों बच्चों से आप आगे निकल गए। मान लो कि आपकी रैंक जो है वो 50,000 बच्चों से आगे निकल गई, आप आगे बढ़ गए उनसे एक दिन की मेहनत से, और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि कल टेस्ट देना है, कल टेस्ट देना है, पढ़ लो, अच्छा करना है, बस अपने आप को एक गेम की तरह लो इसको, ठीक है। गेमिफिकेशन हो गया है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। एक खेल में आप की पढ़ाई हो जा रही है। तो कम कंटेंट है वो आप जो है सक्सेस परीक्षा का यूट्यूब चैनल जो है सक्सेस परीक्षा बाय टीपी, इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियोस है इनको देख भी लेंगे आप लोग अच्छे से आज के आज में, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर करके बताएंगे, सभी के सभी बच्चे, ठीक है। अगर एग्री करते हो, ठीक है, क्योंकि जो है फ्रेंड्स शिक्षा को किस तरीके से आप सीख सकते हो, किस तरीके से अपने माइंड के अंदर में डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है ये चीज। और टीचिंग परीक्षा हमेशा यूनिक तरीके खोज रहा है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर मैं कमेंट में बच्चे आंसर्स भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे अगर मैं दिखा पाऊँ तो कंटिन्यूअसली वो हाथ ऊपर करके दिखा रहे हैं कि जी सर, ठीक है, ये यूनिक तरीका और ये करना है, ठीक है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 2019 द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वाज इंक्रीज टू हाउ मेनी? देखिए 2019 के अंदर में जजेस की संख्या कैसे बढ़ाई गई, देखो मैं आपको बता दूं 124 जो आर्टिकल नंबर 124 है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ जजेस जो है वो 1+7 रहेंगे, 1+7 इज इक्वल टू 8 रहेंगे, ठीक है। फिर हमने जो है एक कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस एक्ट, जजेस एक्ट 1956, ठीक है, ये एक्ट बनाया हमने। फिर हम नंबर ऑफ जजेस बढ़ाते गए, 2019 में लास्ट टाइम जो हमने जजेस की संख्या बढ़ाई थी, ठीक है, वो संख्या हो चुकी है, ठीक है, 33 + 1 इज इक्वल टू 34। अगर आपसे इंक्लूडिंग पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूरा का पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके अलावा कितने हैं ये ना बोला जाए आप लोगों से, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ये पूरा ही पकड़ना है मुख्य न्यायाधीश को पकड़ के। अगर आप लोगों से बोला जाए कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने हैं, स्पेसिफिकली बोला जाए, तब आपका आंसर 33 होगा, ठीक है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर नहीं बोला है यहां पर में, ठीक है, तो आपका आंसर उनको पकड़ के ही होना चाहिए हमेशा, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 34, 33 + 1 इज इक्वल टू 34, तो टोटल 34 है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, टोटल। तो टोटल संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 2019 के मुकाबले में, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 34 हो चुकी है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 पास हुआ था, ठीक है। संसद जो है इसके तहत बार बार कानून जो है वो बनाकर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाती रहती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। और 1956 के इसी अधिनियम और आर्टिकल नंबर 124 के तहत 2019 के अंदर में भी जजेस की संख्या को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए, हु हैज द अथॉरिटी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, किसके पास अधिकार है? और ये आर्टिकल पता है कौन सा है? चलो मुझे आप लोग बताओ आर्टिकल कौन सा होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इस आर्टिकल को बता पाओगे। अब आप लोग देखो सुप्रीम कोर्ट वाला है, हाई कोर्ट वाला मैंने आपको बता दिया 216 है, ये याद आ रहा है कि हाई कोर्ट वाला कितने बच्चे जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और उनको याद आ गया हाई कोर्ट का है, ठीक है, 216 हाई कोर्ट के अंदर में नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ाने का, हाई कोर्ट, ठीक है, 216 याद करवाता जा रहा हूं आप लोगों को मैं, बार बार हर एक छोटी छोटी चीज, आप कितना आप लोग रिवाइज करते हो उसके ऊपर में मैटर करता है। ये सारे क्वेश्चन एक काम करेंगे, सक्सेस परीक्षा का जो कम्युनिटी है ना उसके अंदर में भी क्वेश्चंस डाल देंगे, ताकि कल के क्वेश्चन में, कल के टेस्ट में आपसे पूछ सके। कितने लोग चाहते हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी में डाल दिए जाए, ताकि कल आप लोग इसकी रिवीजन करके आओ और टेस्ट दो अच्छे से, सभी बच्चे, ठीक है। हर एक बच्चे ने सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो भी उसमें कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स की नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कौन बढ़ाता है, तो संसद बढ़ाती है एज पर आर्टिकल नंबर 124, ठीक है। और हाई कोर्ट के अंदर में भी संसद को अधिकार है 216 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये बिहार पुलिस के एग्जाम के अंदर में आया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मैं आपको सारे के सारे ही बता देता हूं। फर्स्ट वाला कब हुआ था, सेकंड और थर्ड, आप लोग भी मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जल्दी से एकदम, मेरे बताने के पहले आप लोगों ने बता देना चाहिए। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और ये कहाँ हुए थे? ये लंदन में, ठीक है, लंदन के अंदर में आयोजित किए गए थे, जिसमें से कांग्रेस केवल और केवल सेकंड वाले के अंदर में गई थी। सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में बुलाया था लेकिन कांग्रेस गई नहीं,
सेकंड वाले में गई और थर्ड वाले में बुलाया ही नहीं। ओके, तो आंसर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में आयोजित किया गया था। ये आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था। और कांग्रेस कौन से वाले गोलमेज सम्मेलन के अंदर में गई थी? केवल दूसरे वाले में गई थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 के बीच में ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। जी अभी बात की हमने कि चर्चा करने के लिए कि भारत में और क्या क्या सुधार करने, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया 1930, 31 और 32 में। मतलब 1930 से 31 के बीच 1931, 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आप लोग बता दोगे स्पीड में, आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, टॉप फैन मूवमेंट भी एक बार दिखा दीजिए प्लीज टीम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ओके, अच्छा कौन से साल हुआ था ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन, ये भी आप बता देंगे मुझे। अभी मैं देखना चाहूंगा कि यहां पर में इतने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, शहरी सभा जो है, शहर सभा पहले नंबर पे है। ठीक है, जूलिया कुमारी है, बीपीएससी एस्पिरेंट है, शशिकांत है, सुनिष्ठा यादव है। ठीक है, किरण कुमारी है, पूजा कुमारी है, शिल्पी शिवानी है। ठीक है, सुरभि रानी है, प्रियंका, चंदन सिंह है, अंबुज कुमार है, प्रीति है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोग जितना अच्छे से कमेंट के अंदर में आंसर करते रहोगे, ये फैन मूवमेंट है जो जितना ज्यादा आप लोग आंसर करो जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से। ठीक है, तो लाइव जो है रहा कीजिए आप सभी लोग और कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज? सुवर्ण रेखा रिवर जो है फ्रेंड्स कहां से निकलती है? ठीक है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये जो है नागरी नाम का एक गांव है, वहां से निकलती है। ठीक है, नागरी नाम का गांव। तो सुवर्ण रेखा का ओरिजिन नागरी गांव के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार का जो इलाका है वहां पर में नागरी गांव है, झारखंड राज्य के अंदर में। ठीक है, वहां से निकलती है और बेसिकली बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर में चली जाती है सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं पेड क्लास के कुछ झलकियां। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि रितु कुमारी जी जो है सर अब लगता है टीआरई 3 में क्यों नहीं पढ़े आपसे, आज जॉब में होती। जो हमने नॉलेज कैप्सूल का रिवीजन लिया, कितने बच्चों ने रिवीजन में पार्टिसिपेट किया था पेड क्लास में? प्रियंका मंडल। ठीक है, कुछ भी याद यही हो जाता है, लव यू सर। ठीक है, मैजिक मैन, अब ये खुद भी अपने आप में मैजिक मैन है ये लोग, क्योंकि पढ़ाई इतना अच्छे से करते हैं। मेनका सिंह सर आपका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल क्या था? लाजवाब हो आप, ग्रेट हो सर, हम लोगों का भी उद्धार करा सर। तो ये बच्चों का, पेड क्लास के बच्चों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप देख सकते हो रिव्यू जो पेड क्लास के बच्चे थे। ठीक है, रियल हीरो सर क्लास में याद हो जाती है तो सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं टीम ने भी बना दिया है उसका और यहाँ पर मैं भी मुझे दे दिया था इन्होंने। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो, आपको याद हो रही है चीजें, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने एक चीज देखी, एक बच्चे का स्क्रीनशॉट आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, प्लीज टीम वो भी दिखा दीजिएगा, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। एक बच्चे का व्हाट्सएप आया हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप नंबर पे, जो टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट के लिए प्रीमियम व्हाट्सएप है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, भारत में 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय में भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, 1858। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के जो है फ्रेंड्स कर दिया गया, ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, वाइसराय ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस समय में गवर्नर कौन था जब लड़ाई हो रही थी? उस समय में भी लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वाइसराय का जो है पहला पद किसने धारण किया था? पहला वाइसराय का पहला पद लॉर्ड कैनिंग ने। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय में कौन गवर्नर जनरल था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया उस समय में गवर्नर जनरल कौन था जिसका उस घोषणा के बाद में, उस एक्ट के बाद में उसका नाम वाइसराय कर दिया गया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है,
नाउ फ्रेंड्स देखिए एक बच्चे का मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, उसका नंबर हम लोगों ने यहाँ से छुपा दिया है क्योंकि उसके जो है ऐसा ना हो ना कि इतना सुंदर सा बच्चा है हमारा, उसको मैसेज करने लग जाए लड़कियां। ठीक है, चलिए उनका मैसेजेस वो चल रहे थे जो भी था यहाँ पर में। अब आप देखिए यहाँ पर जब मैंने नॉलेज कैप्सूल में टारगेट दिया, ठीक है, तो वो बच्चे ने देखिए क्या किया, पेड व्हाट्सएप के ऊपर में ये आया था उनका 30 आउट ऑफ 30 उसने लेकर आया, इतना बार सेट मारे कि सेकंड में, ठीक है, 78 सेकंड में 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना बार सेट मारे कि, इतना सेट मारा मतलब सेट मारा बेसिकली उसने इतने बार प्रैक्टिस किया, इतने बार वो टेस्ट को दिया, इतने बार दिया, जो मैंने टारगेट दिया था कि भाई 75% से ज्यादा लेकर आना है, 78 सेकंड में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसने। यहाँ पर उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा अपने टेस्ट का। ठीक है, 30 के 30 उसके करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप बताइए फिर ये बच्चे आप टॉप क्यों नहीं करेंगे? आप सोचिए, उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि उसको सारे क्वेश्चंस याद हो गए, उसको आंसर्स याद हो गए। उसने हो सकता है पहले अटेम्प्ट के अंदर में उसको आधे क्वेश्चन आए होंगे, दूसरे अटेम्प्ट में फिर उसने जो पढ़ा उसने सारी चीजें देखी, क्वेश्चंस किया और कर लिया। प्रैक्टिस जो है वो उसको कितना बढ़िया बना रही है। और टीचिंग परीक्षा आपको ऐसे ही आगे बढ़ाएगा। टीचिंग परीक्षा का लक्ष्य मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई में, केवीएस के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में टीचिंग परीक्षा का ही डंका बजेगा। अभी भी कह रहा हूं, जो बच्चे केवीएस के अंदर में भी नहीं जुड़े अभी तक, ठीक है, वो जुड़ जाइए जल्दी से। ठीक है, जो बच्चे बीपीएससी टीआरई में नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर मैं आपका पूरा का पूरा भविष्य चेंज हो सकता है। ठीक है, आप बेहतर पर्सन बन सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार व्हेन झारखंड वाज फॉर्म्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर में ये भी बन जाता है ना कि झारखंड बना कब? ये क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस के अंदर में, तारीख के साथ में आप बताएंगे। और यहां क्वेश्चन बोला है कि उस समय बिहार का गवर्नर कौन था? ठीक है, और जब बिहार और झारखंड अलग हुए, ठीक है, उस समय में वो संयुक्त रूप से बिहार और झारखंड के गवर्नर भी बने, संयुक्त रूप से बने। कैसे ज्वाइन करना है सर? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप, या फिर दूसरा तरीका है कि नीचे में जो नंबर चल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर में 7611101101 9697888844, ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी और जल्दी से जुड़कर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर, ठीक है, सन 2000 को। कौन सा दिन है ये, क्या है इस दिन, क्या आता है बता देंगे। तो उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स वीसी पांडे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। पांडे या फिर कई जगह पे पांड्या भी लिखा जाता है इनको। तो बिहार और झारखंड जो अलग हुए थे, बिहार झारखंड पहले इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में पूरा बिहार और ये झारखंड एक साथ दिखता था आप लोगों को। ठीक है, तो बिहार और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। और उसके जरिए क्या हुआ, ठीक है, उसके जरिए वीसी पांडे जो थे ये संयुक्त रूप से गवर्नर बनते बिहार और झारखंड के। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। तो झारखंड के पहले गवर्नर भी अगर बोला जाए तो वीसी पांडे ही थे। ठीक है, बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है, जूली कुमारी बोल रहे हैं, उसी लिए बनाया गया था। बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जूली कुमारी ही फैन मूवमेंट के ऊपर में भी टॉप पर है। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर में। तो देखिए जूली कुमारी जी का कमेंट भी आया है। ठीक है, वो कमेंट भी कर रहे हैं, सारे जानकारियां दे रहे हैं और सेकंड नंबर पे भी है। ठीक है, शहर सभा पहले नंबर पे बने हुए हैं, सुनीश यादव आप थर्ड नंबर पे आ गए हैं फोर्थ से, और बीपीएससी एस्पिरेंट आप फोर्थ नंबर पे चले गए हैं। ठीक है, तो रैंकिंग चेंज हुई है अभी यहाँ पर में। बढ़िया, चलिए देखिए यहाँ आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द ट्रोपोस्फियर इज फॉल्स? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं यहां पर में, ठीक है, तो आप लोग यहां पर में देख सकते हो कि ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स है, जल्दी बताएंगे आप लोग। 5 लेयर्स है। तो जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो, ठीक है, उसकी बात हो रही है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग इसको जो है फ्रेंड्स शोभ मंडल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, शोभ मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारी पृथ्वी की पहली लेयर, सारी मौसम संबंधित घटनाएं इसी के अंदर में घटित होती है। ओके, इसकी जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी, वो 13 किलोमीटर की है। ठीक है, 13 किलोमीटर की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये? नहीं, गलत, सबसे ऊपरी नहीं है, सबसे निचली परत है ये, सबसे निचली परत है। ठीक है, निचली परत है। इस परत पर तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता है? नहीं जी, बढ़ता नहीं है, घटता है, घटता है, घटता है। हर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर
ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, तो ये भी आप लोगों का गलत है, ये भी गलत है। बट आपसे पूछा ही तो गलत था कि गलत कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, जब पूछा ही फॉल्स है, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? फॉल्स पूछा है तो आप लगा दीजिए फॉल्स, ये फॉल्स है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव फॉल्स। कितने लोगों का सही हुआ ये बताओ मुझे आंसर। ये गजब था आप लोगों का, कई सारे लोग अभी भी ए लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डी होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन सीरीज में आपको करवाया है पेड क्लास के अंदर में। अगर बच्चों को याद आ गया तो हाथ ऊपर करके बता दो। ठीक है, जो भी बच्चे थे पेड क्लास के अंदर में, है ना, आपको डिटेल में बताया था और आपको बार बार प्रैक्टिस करवाई है कि गलत है या सही है, रॉन्ग पूछा है, राइट पूछा है, वो कैसे देखना है, आपने नॉट पूछा है, उसको बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो एवरेज हाइट कितनी है ट्रोपोस्फियर की? 13 किलोमीटर की है पहली। और वेदर संबंधित जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं, मीटियोरोलॉजिकल जितनी भी चीजें होती है, वेदर संबंधित, मौसम संबंधित घटनाएं, वो आप लोगों को ट्रोपोस्फियर के अंदर में देखने मिल जाएंगी, मौसम संबंधित सारी की सारी घटनाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांता कॉलेज की स्थापना जल्दी बताइए। वेदांता कॉलेज, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो वेदांता कॉलेज की स्थापना जो है राजा राममोहन रॉय ने की थी। वेदांता कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदांता कॉलेज। और आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं को, राजा राममोहन रॉय को ही फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, भारत में पुनर्जागरण के पिता के रूप में, पुनर्जागरण, ठीक है, भारत में पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जो अंधकार में जीवन हम लोग जी रहे थे, ऐसा नहीं था कि पूरा अंधेरा अंधेरा था, ऐसा नहीं। अंधकार में जीवन का मतलब जो हम सुपरस्टिशन और बेसिकली हम जो अंधविश्वासों के अंदर में जो जी रहे थे, हमारा भारत था, उसको बाहर निकालने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया वो थे राजा राममोहन रॉय। स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट इन्होंने किया था। तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है? ठीक है, राजा राममोहन रॉय को। तो ये आप लोग याद रखोगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजा राममोहन रॉय, इन्होंने वेदांता कॉलेज की भी स्थापना की थी। वेदांता कॉलेज की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी। ठीक है, कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना, और ये की थी 1825 के अंदर में। ओके, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना, राजा राममोहन रॉय, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तोहफत उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों के लिए एक तोहफा, फारसी भाषा के अंदर में लिखा था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 के अंदर में, आत्मीय सभा। बाद में जाकर 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना की। ब्राह्मो समाज को ही ब्राह्मो सभा भी बोला जाता था। तो आत्मीय सभा और ब्राह्मो समाज किसने स्थापित किया था? राजा राममोहन रॉय ने स्थापित किया था कोलकाता के अंदर में। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन रिनेसा किसको बोला जाता है? टीम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सक्सेस परीक्षा पे भी डाल सकते हैं हम लोग। कितने लोग चाहते हैं? सक्सेस परीक्षा की कल टेस्ट है, आप लोगों को पता है, सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हुए, याद है आप लोगों को? अभी सक्सेस परीक्षा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर में जितने भी आप लोगों का कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो, लाइव, शॉर्ट्स, पोस्ट, जो भी है, वो आज आप लोगों ने पूरा का पूरा अच्छे से देखना है। ठीक है, वहां पर में कमेंट करते हुए, आंसर करते हुए आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। वही के वही कमेंट करते रहिए, वही के वही आंसर करते रहेंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव तरीके से पढ़ाई करेंगे अपनी। कल संडे है, ठीक है, संडे के दिन रात 8 बजे से 8:30 बजे तक इन्हीं कंटेंट पर आधारित जो है, अभी जो भी पोस्ट रहेगा, इसमें से भी आज भी कुछ क्वेश्चन है, उसके पोस्ट अभी हम डालने वाले थोड़ी देर में वहां पर में। ठीक है जी, हाँ, यूपीएलटी के जीएस में भी काम आएगा आपको, वो इसी वजह से तो आपको बोल रहे हैं कि सारा का सारा कर लो, आप बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाओगे। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहां पर में स्थित है? आयरन पिलर, ठीक है, कहां पर में स्थित है ये बोल रहे हैं। ठीक है, आयरन पिलर। तो आयरन पिलर की बात करें हम, जो कि इंडियन मेटलर्जी का एक नमूना है, वंडर है। क्यों वंडर है भाई? ये आयरन पिलर है ऐसा। ठीक है, आयरन पिलर। बात यह है कि 1500 साल हो गए, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, ये इसीलिए वजह से ये नमूना है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर में मौजूद है। गुप्ता समय काल के अंदर में इसको बनाया गया था, स्पेशली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त दो जिनको कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, विक्रम आदित्य, इनके समय में बनाया गया था।
1500 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। क्यों क्यों जंग नहीं लगा है? क्योंकि उसको बनाते समय इसके अंदर में क्या मिलाया गया था? फॉस्फोरस मिलाया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, फॉस्फोरस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं आप लोगों से, क्या मिलाया गया था इसके अंदर में? फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस उसके अंदर में मिलाया गया था। मतलब उनको पता था कि लोहे में अगर फॉस्फोरस मिला दे थोड़ा सा तो उसमें जंग नहीं लगता। आपको पता था कि ये बात, ठीक है, कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो चुके, फिर भी उन लोगों को उस समय में पता था, 1500 साल पहले, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, अभी मैं, मुझे लग रहा है कि शायद से हमारी कुछ रैंकिंग भी चेंज हुई है। एक बार कमेंट दिखा दी जाए यहाँ पर में, फैन मूवमेंट हमारे जी, एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। तो कुतुब मीनार के पास में जो है फ्रेंड 1500 साल पुराना आप लोगों को आयरन पिलर मिलेगा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर हाइट का है ये। इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है, ठीक है। 1 टन का मतलब कितना होता है बताइए? तो 3 टन का मतलब कितना हो जाएगा? 1 टन का मतलब कितना, ये आप लोगों को बताना है। 1 टन मतलब होता है 1000 किलोग्राम, तो 3 टन मतलब 3000 किलोग्राम, ठीक है। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, ठीक है, 100 नहीं होता, 1000 होता है, ठीक है। तो 3000 किलो के करीब का है ये, इतना भारी भरकम है। गुप्ता डायनेस्टी के समय में इसको बनाया गया था। इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है इसमें अभी भी। अगर अभी भी आप जाओगे ना तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास में फॉस्फोरस मिलाया गया था उसमें, इसी वजह से। तो 1 टन मतलब कितना, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ये भी क्वेश्चन डाल सकते हैं हम लोग, 1 टन मतलब कितना किलो, ठीक है। कल के टेस्ट में आ सकता है, तो पहले हम इसको डालेंगे सक्सेस परीक्षा के ऊपर में, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। 4000 लाइक से हम लोग जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, ओके। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं चाहता हूं ये 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये आप खुद से पढ़े स्क्रीन पर और खुद से आंसर करें, ठीक है, खुद से स्क्रीन पर पढ़े और खुद से आंसर करें, क्योंकि इससे आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रोपोस्फियर इज ट्रू, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, नहीं, ऊपरी नहीं है, सबसे निचली परत है, ये गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता नहीं है, घटता है, तो ये भी, ये गलत है। तो अब इसका आंसर ए हो जाएगा, अब इसका आंसर डी नहीं होगा, ठीक है। अब इसका आंसर डी नहीं होगा, अब इसका आंसर ए होगा, क्योंकि अब यहां पर मैं सही पूछा है आपसे, समझ गया। ऊपर में से एक से अधिक लगा रहे हो आप, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ठीक है। अब यहां पर मैं ट्रू पूछा है, पहले हमने गलत पूछा था आपसे, अब ट्रू पूछा है आपसे, ठीक है। इस तरीके से टीचिंग परीक्षा आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, इसीलिए टीचिंग परीक्षा के इतने ज्यादा रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को जो है सिलेक्शन तो आपका करवाते ही है, ठीक है, आपको टॉपर बनने लायक बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताया जा रहा है कि लोकल विंड्स आपकी अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी हवाएं चलती है, ठीक है। क्यों बहती है पवन, ठीक है। क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। अब मन क्यों मचलता है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हवा क्यों बहती है ये मैं अभी आप लोगों को 3:15 के ऊपर में सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब वो मन क्यों मचलता है वो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पवन क्यों बहती है, हवा, लोकल विंड्स क्या है आपका, फ्योन क्या होता है, ठीक है, हरमिट्टन क्या है, ये सारी की सारी हवाएं आप लोगों को, चिनूक क्या होती है, लू क्या होती है, ये सारी की सारी हवाएं जिस पर और उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे आपको वो भी पढ़ा देंगे अभी, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे उसको जरूर देखना, वो भी कल के सेशन में, कल के टेस्ट में आएंगे आपके। चलिए, सुवर्ण रेखा रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सुवर्ण रेखा नदी का जो बेसिन है वो कहां पर में लोकेटेड है? सुवर्ण रेखा, आपको पता है फ्रेंड कि सुवर्ण रेखा जो है ये नागरी नाम का जो गांव है, नागरी, वहां से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी झारखंड के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड में इसका बेसिन होगा, बेसिन मतलब जहां जहां से नदियां बहती है, ठीक है, जहां जहां से बहती है वो, ठीक है। अब झारखंड से निकलती है तो हरियाणा थोड़ी जाएंगी, वहां उसके मौसी का घर थोड़ी है, तमिलनाडु में थोड़ी जाएंगी वहां पर में कि मुझे तमिल सीखना है, छत्तीसगढ़ इधर पड़ जाता है इसके ईस्ट में, तो उधर भी नहीं जाएंगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ में जाती है, तो झारखंड, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का एचएससी का क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। अब देखिए ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, यहां से जाती है कर्क रेखा, कर्क रेखा,
ओके, अगर हम, ठीक है, इन सारी चीजों को बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ऑन विच प्लेटी डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यहां पर में मालवा का पठार इधर साइड में मिलेगा आपको, मालवा का पठार, ठीक है। फिर आप लोगों को मिलेगा यहां पर में बुंदेलखंड का पठार, और यहां पर में है बाघेलखंड का पठार। मालवा, बुंदेल, बुंदेल और बाघेल, ठीक है, बाघेल। आप लोगों को एटलीस्ट मैंने ये बता दिया, इसकी जो है सीक्वेंसिंग आपको बता दी मैंने, ठीक है, सीक्वेंसिंग। अब आप लोग यहां पर में जो है फ्रेंड्स सोचिए कि ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और मानक समय हमारा, ठीक है, वो कहां पर में काटता होगा। कोशिश तो करो आप लोग, ठीक है, कोशिश करो आप लोग, कहां पर में काटता होगा ये। मैंने तो बता भी दिया आप लोगों को। जी, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का हो जाएगा बाघेलखंड का इलाका, बाघेलखंड। चलिए आंसर आप लोग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, बाघेलखंड पूरा मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया है। अच्छा, इसका सीक्वेंस अगर पूछ लिया जाए, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड का, और फिर इधर में छोटा नागपुर का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार, तो आप लोगों को जो है ये सारी चीजें अब इसके सीक्वेंस भी याद हो गए होंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बाघेलखंड का पठार जो है फ्रेंड्स, वहां पर मैं स्पेशली बात करूं उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है सूरजपुर। सूरजपुर ये एक ऐसा जिला है, ठीक है, जहां पर में ये दोनों के दोनों एक दूसरे को काटती है, सूरजपुर के अंदर में एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप होती है। 4400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 4000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, 5000 का आंकड़ा हम लोग छू सकते हैं अगर सभी बच्चे एक साथ लाइक एंड शेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में अभी जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। और कल टेस्ट आप लोग जरूर देंगे, सारे के सारे बच्चे, हजारों बच्चों से अगर आपको आगे निकलना है तो आप लोगों को मेहनत अभी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सूरजपुर जिला है, ठीक है, जहां पर में ये काटता है एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में बेसिकली ये, ठीक है, तो वहां पर में ये काटता है एक दूसरे को। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों और एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, बताइए जल्दी से। कौन सा वाला सही जोड़ी यहां पर में लगी है, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने। जोड़ी कौन सी सही लगी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर और मेसोस्फियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसके अंदर में आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने ये देखना था कि कौन सा वाला सही तरीके से सुमेलित है। जैसे अगर मैं शोभ मंडल की बात करूं, ट्रोपोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल, तो शोभ मंडल जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का यहाँ, ये सबसे पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है आपकी, फर्स्ट लेयर। और यहीं पर सारे मौसम वाली सारी घटनाएं, कोहरा वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है, बादल सारे यहीं पे होते हैं पहले लेयर में। तो ये बिल्कुल सही है। मीटेरोलॉजिकल इवेंट, मौसम संबंधी, वेदर रिलेटेड सारे इवेंट्स या फिनोमेना कहां पर में घटित होते हैं? पहली लेयर के अंदर में, ट्रोपोस्फियर के अंदर में। ये याद हुआ क्या? हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से, अगर ये याद हो गया आपको तो, ठीक है, पहला वाला पॉइंट। ओके, नाउ स्ट्रेटोस्फियर सेकंड नंबर की लेयर है, समताप मंडल, इसमें ही ओजोन की लेयर पाई जाती है। मुझे बताओ इसको मापने का यूनिट क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट। मैं हमेशा रिवीजन के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। मुझे लगता है कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आयनोस्फीयर, आयन मंडल जो है ये आपका चौथे नंबर की जो लेयर है, फोर्थ नंबर की जो लेयर है आपकी, जिसका नाम है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ताप मंडल। ताप मंडल, ये ताप मंडल के अंदर में आयन मंडल नाम की एक जगह है, इसमें रेडियो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है पेड क्लास के अंदर में ऑरोरास के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, याद आ रहा है? ऑरोरास, ऑरोरा बोरालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, है ना? आप लोग सोचिए कितने हजारों हजार बच्चों से आप लोग आगे बढ़े हुए हो, आप लोग कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से कर रहे हो, अगर याद आ रहा है आप लोगों को तो, ठीक है। तो करना है आप लोगों ने उसको। आइनोस्फीयर जो है फ्रेंड्स, इसी से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है। ध्रुव ज्योति या पोलर लाइट्स या ध्रुव ज्योति, जिसको ऑरोरास बोला जाता है, ऑरोरा, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इसी लेयर के अंदर में होता है, आइनोस्फीयर के अंदर में, ना कि मेसोस्फीयर में, ठीक है। ये चौथी लेयर में होता है, अगर याद आ रहा है आपको। पूरा डिटेल में पढ़ा है यार, इतना डिटेल के अंदर में, क्वेश्चंस के साथ में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जो है आयन से, उनके साथ में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इमेज के साथ हर चीज आपको दिखाई है, ठीक है, हर चीज आपको दिखाया है। तो देखिए आप लोग ये क्वेश्चन भी आप इसी से कर सकते थे। पोलर लाइट्स या ऑरोरा जिसको बोलते हैं, ये आइनोस्फीयर या तापमंडल वाली लेयर में होती है। तो तीन जो है, चार जहां जहां दिया उसको काटो, ठीक है। और आपका पहले तीन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले तीन सही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके,
अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी बच्चे सबसे पहले तो इस सेशन को लाइक कर देंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आप लोगों का जो है मुझे बताया जा रहा है कि सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है वहां पर में जल्दी से आप लोग जो है फ्रेंड्स आ जाइए, ठीक है, सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में, ताकि सक्सेस परीक्षा के ऊपर में जितने भी लोकल विंड्स हो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ सके। तो चलिए, सक्सेस परीक्षा के ऊपर में सभी बच्चे आ जाएंगे और लोकल विंड्स को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। और ये टेस्ट के लिए जितने भी लोग रेडी है वो कमेंट के अंदर में मुझे बता देंगे कि जी सर बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, कल मुझे टेस्ट के अंदर में आप लोग अच्छा स्कोर लाकर दिखाओगे, मैं आपके लिए और ज्यादा जो है यहाँ पर मैं मेहनत करूंगा। पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम आपके लिए मेहनत करेंगी, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है संघर्ष करेंगे, आप लोगों को एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। अगर रेडी हो तो हाथ ऊपर करके बताएंगे जी सर हम रेडी है, बताएंगे, और वो पूरा का पूरा सेशन अभी के अभी लाइव देखेंगे आप लोग, ठीक है, अभी के अभी पूरा का पूरा सेशन लाइव देखेंगे। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में, जहां पर में हम लोग लोकल विंड्स को पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल की टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। आज पूरा का पूरा सक्सेस परीक्षा चैनल को जो है आप लोगों ने हर एक चीज को पढ़ लेना है, हर एक चीज को, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। चलिए मिलते हैं सक्सेस परीक्षा चैनल पे, जल्दी से आ जाइए आप लोग।